अस्सलाम वालेकुम लेजेंड्स। देखो यार, जिसने 2029 से लेकर 2022 तक ड्रॉप शिपिंग से कमाना था उसने कमा लिया, और अब वो ड्रॉप शिपिंग के कोर्सेज प्रमोट करती हैं, सेल करती हैं, या फिर आप लोगों को एक ही स्टोरी बार बार सुनाकर मोटिवेट करते हैं कि आप उनके कोर्सेज परचेज करें, कि आप उनको देखकर रातों रात अमीर हो जाओगे। सबसे पहले आपको एक रियलिटी चेक देता हूँ। सोचो आपकी जेब में सिर्फ 50,000 थे, आप किसी का ड्रॉप शिपिंग का कोर्स परचेज करते हो, प्रोडक्ट हंट करते हो, सप्लायर की मिन्नतें करते हो कि यार मुझे प्रोडक्ट के ऊपर अच्छा रेट दे दे, फिर उसका जाके ऐड लगाते हो। उसके बाद आपको शिपिंग डिलेज आ जाती हैं, क्वालिटी का इशू आ जाता है, या फिर ये तो सारी चीज़ें बाद में होती हैं, आपको सेल्स ही नहीं आती। आप कहते हो यार कोई बात नहीं, दोबारा से प्रोडक्ट हंट करते हो, कहते हो कि यार शायद ये वाली प्रोडक्ट वायरल चली जाए। सारा प्रोसेस आप दोबारा करते हो, हंटिंग से लेकर एड सारा कुछ दोबारा करते हो, लेकिन फिर वही होता है, सेल्स नहीं आती हैं आपको, और वो आपके 50,000 सिर्फ 500 रह जाते हैं। और फिर उस 500 का आप जाकर अपने दोस्तों के साथ ढाबे पे बैठ के चाय पी लेते हो और फ्यूचर के बारे में डिस्कशन करते हो कि यार कोई हमें बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। कुछ समझ में आई बात के पिछली भी गई। भाई यही हो रहा है ड्रॉप शिपिंग में आजकल। और ट्रस्ट मी लेजेंड, अगर आपने ड्रॉप शिपिंग में सर्वाइव करना है, आपके पास हाई बजट होना चाहिए, या फिर आप डीमोटिवेट ना हो। ड्रॉप शिपिंग में बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे हुए हैं। आपको जो एक प्रोडक्ट मिलती है वो 3-4 सप्लायर से होकर आती है, और तब तक जिसने उसके ऊपर से मलाई उतारनी होती है वो उतार चुका होता है। अब कुछ लोग सोचते हैं कि यार फिजिकल प्रोडक्ट से बेहतर है कि डिजिटल प्रोडक्ट्स हम सेल करें। आइडिया बुरा नहीं है, लेकिन उसमें भी वही इश्यूज आते हैं। पहले आपको एक स्किल सीखनी पड़ती है, डिजाइनिंग हो जाए, कोडिंग हो जाए, या कोर्स क्रिएशन हो जाए। फिर मार्केट रिसर्च करते हैं जिसमें महीने लग जाते हैं। उसके बाद ओवर सैचुरेशन जैसा इशू आ जाता है। देखो यार, कैनवा टेम्पलेट्स, ई बुक्स हर दूसरा बंदा बेच रहा है। इसकी वजह से आपको 2 से 3 सेल्स मैक्सिमम आती हैं, और होता क्या है, आपकी मोटिवेशन फिर जाके जीरो पे खड़ी हो जाती है। अच्छा, ये तो आपको जस्ट एक रियलिटी चेक देना था कि ड्रॉप शिपिंग डिजिटल प्रोडक्ट में लोगों को जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता, जीरो एक्सपीरियंस के साथ शुरू करते हैं, उनको क्या इश्यूज देखने को मिलते हैं। लेकिन अब एक न्यू एरा है, और न्यू एरा के साथ एक न्यू वे ऑफ अर्निंग भी आता है, और वो न्यू तरीका इसी वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करूंगा। वो न्यू तरीका है न्यू वे ऑफ डिजिटल प्रोडक्ट सेल करना। नहीं, हमने इसके अंदर कोई कैनवा टेम्पलेट, कोई ई बुक, कोई अमेज़न के ऊपर, कोई एटसी के ऊपर कुछ भी नहीं करना। हमने एक न्यू डिजिटल प्रोडक्ट देखने हैं जिनकी डिमांड तो है, लेकिन लोग सेल करने वाले नहीं। बिकॉज देखो, डिजिटल प्रोडक्ट क्रिएट करने के लिए एक कोर्स की एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपको 1 से 2 साल सिर्फ स्किल को मास्टर करने में लग जाते थे। आपको रिसर्च करनी पड़ती थी, उसको एक्चुअली में कोर्स को बनाने में काफी टाइम लग जाता था, और तब तक उसमें ओवर सैचुरेशन हो जाती थी, आपको सेल्स ही नहीं आती थी उसके अंदर। तो अब डिजिटल प्रोडक्ट क्रिएट करने के न्यू तरीके में आपने एक हाई परफॉर्मिंग, जिसकी डिमांड ज्यादा है, वो वाला डिजिटल प्रोडक्ट लेना है। और उसके लिए आप कोई सा भी एआई सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं, चैट जीपीटी यूज कर लें। उसमें आपने सिंपल एक प्रॉम्प्ट देनी, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपने सर्च करना है, आपको वो निकाल के दे देगा। फॉर एग्जाम्पल एक फिटनेस की ले लेते हैं। फिटनेस के अंदर वो आपको बता देगा कि किसकी डिमांड ज्यादा है और उसके सेलर्स काम में। अच्छा, ये पॉइंट आपने बहुत दूर से सुनना है, बिकॉज देखो, एआई टूल आपने वही चूज करना है जो कि ऑथेंटिक और हाई क्वालिटी डिजिटल प्रोडक्ट बना के आपको देगा। उसके अलावा आपने कोई यूज नहीं करना, ताकि जो आप चीज सेल करें, एक तो वो सबसे पहले ऑथेंटिक हो और हाई क्वालिटी में हो। और सेकेंडली देखो यार, 90% लोग जो फिजिकल प्रोडक्ट हो या डिजिटल प्रोडक्ट हो, वो क्यों परचेज करते हैं, क्यों उनको डिमांड होती है, क्यों लेना चाहते हैं? वो सिंपली उनको एक ट्रस्ट चाहिए होता है, उनको एक श्योरिटी चाहिए होती है कि वो जो प्रोडक्ट ले रहे हैं, फिजिकल डिजिटल जो मर्जी हो, उससे उनकी प्रॉब्लम, उनका जो इश्यू है वो रिजॉल्व हो जाएगा, उनका मसला हल हो जाएगा। इसलिए वो चीज कोई भी लोग परचेज करता है, कोई भी चीज। और फिटनेस के अंदर आप हेल्दी लाइफस्टाइल, कोई डाइटरी प्लान या फिर कोई वेट लॉस प्लान, इस तरह के डिजिटल प्रोडक्ट बना के सेल कर सकते हैं। अब मार्केटिंग एंड सेल्स की बात कर लेते हैं। देखो यार, ड्रॉप शिपिंग के अंदर लोगों को वायरल प्रोडक्ट सेल करने की बजाय लोगों को सेल्स टैक्टिक, ह्यूमन साइकोलॉजी का आइडिया होना चाहिए, तो आप उसके ऊपर डिजिटल प्रोडक्ट बना सकते हैं। बिकॉज देखो, चीज बोरिंग से बोरिंग क्यों ना हो, अगर आप इनोवेटिव तरीके से उसको सेल करेंगे, एक यूनिक वे में उसको सेल करेंगे, तो वो चीज स्काई रॉकेट हो सकती है, आपको सेल्स ला के दे सकती है। तो आप इसके ऊपर डिजिटल बुक्स बना के सेल कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी नीश है, और ये सब चीजें आपको एआई बना के देगी। और यकीन करो, 1 हफ्ता भी ज्यादा है, 1 दिन में एक डिजिटल प्रोडक्ट बन जाता है बहुत आसानी से। अच्छा, अब आपको समझ तो आ गई कि यार आपने एक डिजिटल प्रोडक्ट बनाना किस तरह है, लेकिन उसको सेल किस तरह करना है। अच्छा, अब आप भी बोलोगे कि सफीर बोलेगा कि यार एड्स चलाओ।
तो भाई टेंशन ना लो, मुझे यार काफ़ी लोग मैसेज करते हैं कि यार सफ़ीर भाई अगर तो हम ऐड चलाएँगे तो हमें सेल्स आ जाएँगी। तो मेरा इस बात का एक ही जवाब होता है, यार देखो मौत और कस्टमर का आपको कभी भी आइडिया नहीं होता कि कब आ जाए। और अगर आपको कोई कहता है कि भाई मैं आपकी सेल्स इंक्रीज कर दूंगा या फिर आपके मतलब कि ROS रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत इंक्रीज कर दूंगा, तो आपने उसकी बात एक कान सुननी है और दूसरे कान से निकाल देनी है। और आपने टेंशन नहीं लेनी, इन न्यू डिजिटल प्रोडक्ट्स को हमने ना कोई ऐड चलाने, कोई कुछ नहीं करना, हमने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करनी है। देखो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि 2025 के अंदर जिस चीज से लोग सबसे ज्यादा कमा रहे हैं वो कंटेंट क्रिएशन है। और वो क्यों कमा रहे हैं, उसका सिंपल आंसर था ब्रांड डील्स और स्पॉन्सरशिप्स। लेकिन इस बार आपने कंटेंट क्रिएशन नहीं करनी, बल्कि एज ए स्पॉन्सर उन इन्फ्लुएंसर के पास जाना है। और मैं बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर की बात नहीं कर रहा, आपने उनके पास जाना है जो कि माइक्रो इन्फ्लुएंसर है, 10,000 50,000 इतने मैक्सिमम उनके फॉलोअर्स हैं। बिकॉज देखो इन लोगों ने इतने साल लगाकर अपनी ऑडियंस को मैच्योर किया होता है, उनको नर्चर किया होता है, उनको मतलब कि ट्रस्ट फैक्टर उनके साथ बनाया होता है अपना। आपने उनके साथ डील करनी है बिकॉज उनकी ऑडियंस आपकी राइट ऑडियंस है और उनकी ऑडियंस उनके ऊपर ट्रस्ट करती है। और यकीन करो ये इन्फ्लुएंसर्स जस्ट 90% कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं। इन्होंने अपनी कोई फिजिकल या फिर कोई डिजिटल प्रोडक्ट नहीं सेल किया होता, लेकिन उनकी ऑडियंस वो चीज़ डिमांड कर रही होती है। तो ये मार्केट में बहुत बड़ा गैप है जो कि आप जाके फिल अप करेंगे। तो अब आपने इनके साथ डील किस तरह करनी है। देखो इन डिजिटल प्रोडक्ट्स को बनाते हुए आपकी जेब में से 1 रुपया भी नहीं लगा, तो आपके पास 100% प्रॉफिट मार्जिन है। तो आप उन इन्फ्लुएंसर्स को 10%, 20%, इवन 50% तक भी दे सकते हो ताकि आपको कुछ सेल्स आना शुरू हो। और इस वक्त जो स्मार्ट इन्फ्लुएंसर्स हैं वो इस डील को हाथों हाथ एक्सेप्ट करेंगे बिकॉज उनको पता है कि यार एक टाइम पैसे एक्सेप्ट करने से बेहतर है लॉन्ग टर्म वो पैसे एक्सेप्ट करते रहें। और आपने इस चीज़ का लाजमी ध्यान रखना है कि आप अपनी डिजिटल प्रोडक्ट में कोई स्कैम या फेक चीज़ ना सेल करें। बिकॉज देखिए आपका तो नुकसान होगा, लेकिन जो इन्फ्लुएंसर्स उस प्रोडक्ट को अपनी ऑडियंस के सामने रखेगा उससे उनकी ऑडियंस का ट्रस्ट टूट भी सकता है। तो आपने ये गलती कभी भी नहीं करनी। अच्छा अब एग्जांपल ले लेते हैं। सोचो एक इन्फ्लुएंसर है, 50,000 उसके फॉलोअर्स हैं और आप एक डिजिटल प्रोडक्ट बनाकर उसे 5,000 पे सेल करते हो और उनमें से अगर 0.5% भी परचेज करते हैं, एक्चुअली में इस तरह होता नहीं है लेकिन ज्यादा ही लोग परचेज करते हैं, लेकिन लो एंड पे रहकर 0.5 लोग परचेज करते हैं तो ये 250 लोग बनते हैं। आपकी स्क्रीन पे कैलकुलेशंस आ रही होंगी, ये 12,50,000 बनते हैं। इतना आसान प्रोसीजर है। आपने जस्ट इसके अंदर उस इन्फ्लुएंसर की 20% उनको साइट देनी है और बाकी का सारा आपका प्रॉफिट है। इतना सिंपल प्रोसेस मुझे नहीं लगता कि आपको किसी ने बताया हो। सारा प्रोसेस AI के थ्रू है, आपको इसमें मिनिमल सी मेहनत करनी है और इसमें एड्स बिल्कुल भी नहीं लगाने आपने। ये इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के थ्रू हम इसको सेल करेंगे। और यकीन करो इस वक्त 2025 के अंदर लोग इस तरह नहीं कर रहे। इन्फ्लुएंसर्स को वो PR भेज रहे होते हैं, अपनी फिजिकल प्रोडक्ट भेज रहे होते हैं कि हमारी प्रमोशन करें, कोई भी डिजिटल प्रोडक्ट नहीं भेज रहा। और इन्फ्लुएंसर्स एक्टिवली ढूंढ रहे होते हैं इस तरह के डील्स, कोई इक्विटी डील हो जिसके अंदर वो अपनी परसेंटेज रखें, इनको लॉन्ग टर्म उनको फायदा मिले, आपको भी फायदा मिले। और इस तरह के मेथड ढूंढने के लिए काफी रिसर्च लगती है, मेहनत लगती है, टाइम लगता है यार। तो अगर तो आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक कर लेना और मेरे चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।